हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे 9:30 और मैंने जो है शावर ले लिया और मैं जा रही हूँ आज मार्केट। मार्केट जाना है किसी काम से, क्योंकि कल जो है हमें कहीं जाना है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत ही जो तैयारियाँ हैं वो सारी चीज़ें करनी है। तो अभी सोचा कि व्लॉग की शुरुआत कर लेती, क्योंकि कल का भी जो व्लॉग था ना, ऐसी बातचीत करते हुए मैंने डाल दिया। क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हो ना, तो आपको पर डे कुछ ना कुछ वीडियो डालनी होती है। तो फिर मैं ना कुछ डाल ही देती हूँ, चाहे कुछ भी नहीं हो उसमें दिखाया हुआ, लेकिन चाहे मेरी आपसे बातचीत ही हो, लेकिन मैं डाल देती हूँ कि मुझे कोई लॉस ना हो। क्योंकि फिर यूट्यूब का भी कुछ रूल होता है ना, रूल रेगुलेशन, तो उस पर्पज़ से। तो अभी जो मैं नहा चुकी हूँ और मुझे ना एक चीज़ में डाउट हो रहा है। मैंने ना आज तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। तो पहले मैंने ये क्रीम ले लिया। तो क्रीम कौन सी है मेरे पास? ये लोटस की है, जो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किए थे। थैंक यू सो मच भाभी जी। तो उन्होंने मुझे ये दी थी, गिफ्ट नहीं की थी बट वो वैसे ही दी थी उन्होंने मुझे ये। तो मैं, क्योंकि मुझे ना मेकअप करना नहीं आता है और मैंने कभी लाइफ में किया भी नहीं है। मैंने अपनी शादी में भी मेकअप नहीं किया था, बाकी तो छोड़ो, मुझे मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे भी हल्की फुल्की सी चीज़ है जो मेरे पास है, मैं तो मेरी ना ऑयली स्किन है, तो मुझे ड्राई क्रीम लगानी पड़ती है हमेशा। क्योंकि मेरी स्किन जो बहुत जल्दी से, वैसे ठीक है, लेकिन एकदम क्या हो जाता है ना कि अभी अभी ठीक लग रही है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा ना, जैसे कुछ टाइम बीतेगा ना, वैसे ही जो है ऑयल आना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं हल्का सा जो है फेस पाउडर यूज़ कर लूँगी, हल्का सा। तो मैंने ना ये हल्का हल्का सा फेस पाउडर जो इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि आज का मौसम दिखाती हूँ मैं, हमारे शहर का। फॉग ही फॉग है चारों तरफ, मोरों के बोलने की आवाज़ भी आ रही है। तो मौसम ना ऐसा हो रखा है जैसे बरसात में नहीं होता है या फिर ठंड में होता है। और ठंड में थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है, बरसात में ठंड नहीं होती। हमारे यहाँ तो खैर ऐसे भी ठंड नहीं होती, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, बहुत कम ठंड होती है हमारे यहाँ पे। तो मैं जा रही हूँ मार्केट और मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया कि वो रेडी हो चुकी है, तो आ जाऊँ। तो बस मैं अपना थोड़ा सा काम करती हूँ और फिर निकलती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
उम्र बहुत लंबी है, आपकी उम्र बहुत लंबी है। क्योंकि जब आपने मेरे को मैसेज किया तो मैंने आपको देखा, जस्ट देखा मैंने, और मैं गाड़ी लेके थी चलाने में बालकनी। आप कहाँ से है? घर से? क्या लाए मेरे को? चलो ठीक है, वही होना चाहिए। ठीक है फिर। मैंने कल भी नहीं बनाया आपके साथ ब्लॉग, है ना? मैंने अपनी तंगी नहीं दी। तो हम लोग आए यहाँ पे सूट लेने के लिए और हमारे से पसंद ही नहीं हो रहा। इसे ना टी शर्ट टाइप में दिखा दो आप। होगी ना? तो मैं इतने सारे कपड़े लेके जा रही हूँ, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि कौन सा आता है मुझे, फिर बताती हूँ। ओके। हम लोग थक चुके हैं यहाँ पे सूट पसंद करते करते, समझ नहीं आ रहा कौन सा सूट ले। तो इतनी सारी वैरायटी हमारे सामने रख दी है और कुछ भी हमें नहीं, हम वर्तमान चौक पे खड़े हो जाए ना छोटा। नहीं नहीं पापा, मैं फोन किया तो है। हाँ जी ठीक। क्या वो ट्राई नहीं कर रहे? ये देखो, अच्छा आपने मेरी वीडियो देखनी है याद से, साथ में अपने चैनल की प्रमोशन भी करवाती रहती हूँ ना। हाँ सही बात है, तभी तो होगा आगे, तभी तो बढ़ेंगे मेरे को यूट्यूब में। ये दीदी देखो कौन सी लूँ इसमें से, मेरे को बिल्कुल छोटी चाहिए। ये वाली मैंने कहाँ रखी है वो बड़ी वाली? देखना क्या कर दिया इसमें, देखो ये पड़ी। बस मेरे को यही तो ध्यान नहीं रखता, मैं आपके यहाँ से लेके गई हूँ इसलिए। दीदी देखो यार, देखो मेरे को ना ऐसी अच्छी लगती है ये वाली। हाँ पर फिर ये वाली ना नग से गिर जाती है, क्या करूँ मैं? नहीं, थोड़ा टाइम तो निकल जाता है दीदी वैसे। ये वाला कलर अच्छा ना, पर्पल से दे देना। मिरर है कितना बड़ा मिरर। छोटा है आपको लग रहा है? मेरे से तो छोटा ही, मेरा कितना बड़ा है। किसी और ने भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला मंगलसूत्र पसंद किया। मुझे नहीं पता कि कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा है। सेम वैसा ये जैसा, सेम वैसे ये जैसा चोरी हुआ था, लेकिन जो चोरी हुआ था वो इससे थोड़ा सा बड़ा था और ये थोड़ा सा छोटा है। तो इसका वेट जो है ना, इसका वेट है 10 ग्राम से ऊपर। तो टोटल अगर हम देखें तो ये सिर्फ 10 ग्राम से ऊपर, फिर इसकी चेन जो है अलग है। तो ये हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है, लेकिन दिल आ गया इस मंगलसूत्र में, सोच रही कि मैं ले लेती हूँ। जो चुराया वो ले लिया, जिसने ले लिया उसने ले लिया, वो मज़े करे। चलो चुराने वाले तेरा भी भला हो, चुराने वाले तेरा भी भला हो। तेरे चक्कर में मुझे 2-3 चीज़ें गोल्ड की मिल गई है। हाँ सही बात है ना, इसी महीने में कितना कुछ मिल गया। इस बात पर लाइक तो बनता है। इसी बात में उनको पता चला कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, जो मुझे रोता हुआ नहीं देख सकती है, और मेरे एक बोलने पे जो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे इतनी चीज़ें दिलवाई। क्यों दीदी, है ना? सही बात है। तो चोर भी चल जाएगा। हाँ, चोर तो पागल हो जाएगा कि मैंने क्यों चुरा लिया, इससे अच्छा वही रह जाता है इसी के पास। सही बात है। इसको जब फोन करो दीदी, इसको फोन रेटिंग मिलता है। हाँ दीदी जाना था यार।
बोलो उनको। हाँ तो फिर मैं आपके घर के पास तो जा रही हूँ, है ना? फिर जाए। पहुँच गए हम पूरे पूरे टाइम से। पूरे टाइम पे, सही बात है। बच्चों का सच में बहुत होता है कि बच्चे जल्दी। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं बच्चे की बस का, तो विपुल की बस जो आने ही वाली होगी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके हैं, तो गाड़ी से जितना भी सामान था वो हम दोनों ने निकाल लिया है। अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और 1:10 का टाइम हो रहा है, तो ऑफ कर देती हूँ। विपुल को मैंने ड्रेस चेंज करवा दी है, इसको मैं अपने साथ ही लेके आ गई थी क्योंकि हाँ मैंने उसको कहीं लेके जाना था। यहाँ ना एक जगह मेला लगा हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि बच्चों को ना वहाँ पे घुमाए थे। जो लोग मतलब मेरे साथ गए थे उनके भी बच्चे थे, तो हमने सोचा था कि वहाँ पे इसको घुमा देते। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे आज मेला ना मतलब बारिश के करके ना थोड़ा सा उन्होंने बंद कर रखा था, शायद उन्होंने बोला शाम के टाइम ओपन करेंगे वो। तो फिर हम लोगों ने इसको रास्ते से लिया, मतलब आधे वैसे बस हमारे घर के बाहर तक आती है, लेकिन जब मैं मार्केट गई थी वहीं पे बस आई, तो फिर उनको क्यों फजूल में इधर वो करना, तो मैंने 5 मिनट खड़े होकर वहाँ पे वेट किया। फिर मैंने इसको बस से पिक किया और इसके लिए मैंगो, क्योंकि ये हो गया था नाराज़ कि मुझे मेला आप क्यों नहीं घुमा रहे हो। तो ये इंजॉय कर रहा है अभी मैंगो। और घर की हालत ना कुछ ऐसी हो जाती है जब हम जाते हैं ना, और सुबह सुबह ना मैंने सारा काम कर लिया था, तो देखो चारों तरफ ना सामान फैला है। इस बेड पे ये सारी चीज़ें फैली है, इस अलमारी पे यहाँ पे ये सामान फैला है, यहाँ पे ये सारा खलारा फैला है। और किचन में भी देखो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ें मैंने रखी है अभी ला के। तो मैं इसके लिए कुछ कीवी लेके आई हूँ, विपुल के लिए सिर्फ 2 ही लाई हूँ, क्योंकि कल जो है हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम अगले 5-6 दिन आपको बद्दी में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए जो हम बहुत कम क्वांटिटी में सामान ला रहे हैं, जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही हम ला रहे हैं। तो आई होप आपको ना मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज ना मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो थक गई हूँ। तो लेकिन हाँ ये भी है कि व्लॉग एंड कर दूँगी तो व्लॉग में दिखाऊँगी क्या, तो ये भी मेरे लिए टेंशन है। तो चलो कोई नहीं। तो मैं जो चीज़ें लेके आई हूँ ना वो मैं आपको ना चीज़ें जो मैं लेके आई हूँ ना वो तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आने वाले ब्लॉग में ना आप खुद ही देख लोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें वेयर की है। तो एक तो मैं ये लाई हूँ, ये ना आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये वाला सूट, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेंड के हिसाब से ले लिया जाए। और कुछ लिए मैंने ये वाला, एक ये वाला लिया है मैंने जो मुझे बहुत प्यारा लगा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें भी लिए, कुछ गाड़ी में रहेगी क्योंकि सारा सामान जो बाहर से अंदर नहीं लेके आ पाई मैं अकेले। सब्जी भी दी, फ्रूट्स भी थे, सारी चीज़ें दी। विपुल मैं खुद काट के दूंगी आपको, ये खुद ही लग गया कीवी काटने, तब तक ये ना इससे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे नहीं काटते इसको, ऐसे नहीं काटते हैं। तो पहले मैं इसको कीवी काट लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं लगी हूँ किचन में बर्तन वॉश करने के लिए, क्योंकि मन तो मेरा नहीं कर रहा था बर्तन वॉश करने का, लेकिन होता क्या है कि बच्चे के स्कूल के टिफ़िन होते हैं तो वो ज़्यादा देर बंद रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी कि इसके बर्तन वॉश कर देती हूँ, तो स्कूल के जो टिफ़िन होते हैं, तो टिफ़िन जब मैं वॉश करी थी तब मैंने सोचा कि यार लंच के भी कर ही देते, साथ में धो ही देती हूँ, क्योंकि अब जब उठ ही गई हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था पहले से कुछ काम करने का, क्योंकि थक के आई थी मैं मार्केट से और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। लेकिन फिर भी ये भी मन था कि नहीं यार फटाफट से करूँगी तभी मैं फ्री हो पाऊँगी, तभी व्लॉग भी एडिट कर पाऊँगी और तभी शाम को भी तैयारियां कर पाऊँगी, क्योंकि हमें कल से कहीं जाना है, तो फिर उन सब चीज़ों की भी तैयारी हो जाएगी। तो फिर बस फटाफट से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कर ली है किचन में। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ रूम में।
तो रूम में लगी हूँ मैं सूट के तह लगाने यहाँ पे, और बाकी विपुल ने जो चीज़ें फैला रखी हैं मैं उसको समेट लूँगी, क्योंकि विपुल ने जो यहाँ पर अभी पढ़ाई की थी तो इसने सारे कलर वलर अपने फैला दिए, और विपुल को जो पढ़ाई करते करते ये दूसरे बेड पे गया और वहाँ पे उसको नींद आ गई, क्योंकि इस बेड पे उसको सोने की जगह दिख नहीं रही थी। वो मुझे बार बार कह रहा था मम्मा ये सामान उठा दो, मुझे सोना है और आप भी मेरे साथ आ जाओ। तो मैं तो कर रही थी काम, तो मैंने उसे बोला था कि मैं आ रही हूँ, जब तक देखा तब तक विपुल सो गया था। तो यहाँ पे विपुल का मैंने होमवर्क चेक किया। होमवर्क चेक करने के बाद यहाँ पे मुझे कॉल आ गई थी बहुत ज़रूरी, तो वो मैंने कट कर दी। तो कॉल आई थी नरेश भैया की, उन्होंने कहा कि अगर तेरे पास गंगा जल है तो तू निकाल के रख दी और मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं सूट चेक कर रही हूँ, तो ये सूट मैं लेकर आई थी और ये दूसरा सूट है, ये मैं लेकर आई थी। तो ये एक तो मुझे गिफ्ट मिला है, गिफ्ट ही समझिए आप, क्योंकि मेरे बर्थडे का गिफ्ट पेंडिंग था, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे देना था तो उसी ने मुझे ये दिलवाया है। हालांकि चॉइस मेरी है, पसंद मैंने किया है, लेकिन हाँ पैसे उन्होंने इसके दिए थे मुझे। तो ये मैंने यहाँ पे सूट ले लिया और रख दिया अलमारी में। उसके बाद जो है मुझे आ गई थी कॉल, पहले ही आ गई थी खैर मुझे कॉल। तो मैं बार बार ना मन में वही चीज़ें सोच रही थी, तो भैया ने मुझे कहा कि जल्दी से ना गंगा जल निकाल के रखो और मैं पहुंचने वाला हूँ। तो गंगा जल मैंने इसलिए निकाला, तो इसीलिए मैं फटाफट से ना पहले बेड खाली कर रही थी, क्योंकि गंगा जल जो है बेड में रखा हुआ था और ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मतलब मैं काफ़ी सारा लेके आई थी, तो कुछ तो मैंने बाहर रखा था सामने में। तो ये बॉटल जो है मैंने ऐसे ही बेड में एज इट इज़ रख दी थी। तो ये आई थिंक 1 साल हो गया इसे ऐसे पड़े पड़े, क्योंकि हम लास्ट ईयर जब हरिद्वार गए थे तभी वहाँ से लेकर आए थे। तो बस मैंने वही चीज़ निकाल ली है। और गंगा जल इसलिए निकाला है क्योंकि जैसा मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ पे एक भैया रहते थे हमारे रूम के साथ वाले रूम में, तो उन भैया का जो है एक्सीडेंट हो गया। तो नरेश भैया के वो रूममेट हुआ करते थे, उनका और उनके फ्रेंड का। तो नरेश भैया तो रूम पे थे, लेकिन उनके जो 2 फ्रेंड थे उनका एक्सीडेंट हो गया था, और संडे वाली रात में एक्सीडेंट हुआ था 9:30 बजे। तो अभिषेक भैया की तबीयत थोड़ी ठीक थी, हालांकि उन्हें भी बहुत गहरी चोटें आई है, लेकिन फिर भी जान माल का नुकसान नहीं था। लेकिन जो दूसरे भैया थे वो कोमा में थे। तो कल रात में जो है 11:30 बजे उन भैया की डेथ हो गई है। और मैं बार बार नरेश भैया से ना कल पूछ रही थी, क्योंकि नरेश भैया हॉस्पिटल में थे पीजीआई में, तो उनको ना मैं बार बार मैसेज भी करी जा रही थी कि कैसी है तबीयत, अभी कैसी है, अभी उनके घर वाले आए कि नहीं आए, उनके घर वाले क्या रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो उनके पापा आए थे भैया के, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिस बेटे को देखने के लिए आए उस बेटे को वो इस तरह से वापस लेकर जाएंगे। तो रात में 11:30 बजे उस भैया की डेथ होगी, क्योंकि वो कोमा में थे पिछले 24 घंटे से। तो बस मैंने वही गंगा जल यहाँ पे निकाल लिया है, पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था कि चलो मैं अपने यहाँ से उन्हें पानी दे दूँगी तो नहाने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक रिवाज होती है कि जब भी मतलब किसी ऐसे इंसान के पास आते हैं जिसकी डेथ हो जाती है, तो फिर घर पे एकदम से अंदर नहीं आते हैं, तो घर के बाहर ही, हमारे यहाँ तो गांव में क्या किया जाता है कि घर के बाहर ही नहाते हैं और पहले गंगा जल लेते हैं उसके बाद नहाते हैं घर के बाहर ही। तो हालांकि फिर शहर में कोई नहीं इतना ज़्यादा करता, लेकिन जैसे हम लोग गाँव के, तो फिर हम अपना रीति रिवाज नहीं छोड़ सकते ना मतलब हम तो बिल्कुल, मैंने तो कभी भी नहीं छोड़ा। जैसे हम यहाँ पे भी वैसे ही कर लेते हैं जब हम घर के बाहर भी आए, तो बस उसी तरह से मैंने गंगा जल भैया को दिया यहाँ पर। और बस मैं बार बार ना उसी भैया के बारे में सोच रही थी, हालांकि काम भी कर रही थी, काम तो करना ही है, लेकिन दुख बहुत हो रहा था कि देखो एक छोटी सी चीज़ की वजह से कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है। काश कि वो लोग घर से नहीं गए होते उस दिन। और बस ये सारी चीज़ें माइंड में जो हो रही थी। चलो वो जहाँ भी है भगवान करे उनकी आत्मा को जो है शांति मिले, और उनके घर वालों को जो है दुख सहन करने की शक्ति मिले। और एक माँ बाप के लिए ये दिन ना बहुत बुरा होता है, ऐसा दिन भगवान किसी किसी। तो चलिए फिर अभी लगी हूँ मैं ब्लॉग का एंड करने के लिए, और मन ना बहुत उदास सा है आज, ज़्यादा कुछ मतलब अभी तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है एकदम से जब मैंने वॉइस ओवर की। हालांकि मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मेरे रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत होती है ना, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और फिर अगर किसी को एक आधी बार देखा हो तब तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर तो आप बहुत टाइम किसी बंदे को देखते हो, उसके बारे में सुनते हो, तब तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत दुख लगता है, बार बार उस आदमी का फेस सामने आता है। लेकिन मैंने तो आई थिंक उनको एक आधी बार अगर कभी देखा होगा, अगर वो भैया इनके रूम पे यहाँ आए होंगे, अदरवाइज़ मैं देखा तो नहीं है उनको। अभिषेक भैया को जानती हूँ जिनका एक्सीडेंट हुआ, जो बाइक उस टाइम चला रहे थे, वो भी बहुत बीमार किया, मतलब बहुत ज़्यादा उनको भी चोट लगी है, बीमार तो नहीं, लेकिन उनको भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई, काफ़ी गहरी चोटें आई है। लेकिन हाँ वो अभी ठीक है, पीजीआई से उनको उनके पेरेंट्स लेके गए हैं, तो शायद उनको किसी और हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करवाया है। तो
बहुत बुरा फील हुआ यार, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज ए पेरेंट्स जब आप अपने बच्चे की ऐसी कंडीशन देखते हो ना, तो वो बहुत बुरा दिन होता है। शायद लाइफ का ये सबसे बुरा दिन होता है एज ए पेरेंट्स, बच्चे की ऐसी कंडीशन देखना। तो अब मैं पेरेंट्स हूँ ना, तो हम समझते हैं बच्चे को हल्की सा फीवर भी हो जाता है ना, तो माँ बाप को कैसा फील होता है। तो फिर अपने बच्चे को उन्होंने 24 साल तक बड़ा किया, इतना पाला पोसा, और फिर ऐसा हादसा हो जाए, तो ये बहुत बुरा दिन है माँ बाप के लिए। हालांकि भगवान जो करता है ना, वो उसकी मर्जी होती है, उसमें हम लोगों की मर्जी नहीं है। जितनी उन्होंने सांसें दे रखी है, हम उतना चल रहे हैं। आज हम आपके सामने, कल पता नहीं है नहीं है, तो वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन दुख होता है। और सब लोग यार सेफ ड्राइव करें। मैं भी करती हूँ ना ड्राइविंग, तो आज मुझे इतना डर लगा ड्राइविंग करते हुए, तो मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही थी उनको कि यार मुझे ना सच्ची में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ड्राइविंग करते हुए, मेरा मन नहीं कर रहा है। हालांकि मैं स्कूटी भी ड्राइव करती हूँ, लेकिन स्कूटी तो मैंने ना काफ़ी टाइम से छोड़ दी है। तो जब से स्कूल जाने लगा ना, पहले से मतलब मैं इसको कभी भी, बहुत कम टाइम हुआ होगा जब मैंने इसको अपने साथ कहीं भी मैं स्कूटी पे लेके गई होंगी विपुल को, क्योंकि इसके पापा बिल्कुल मना करते हैं कि तेरे पास फोर व्हीलर है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आज पता नहीं चल रहा है कि तेरे पास फोर व्हीलर है तो उसको चला ले, कम से कम तुझे तो नहीं चोट आएगी। अगर हल्का फुल्का कहीं पे लग भी जाता है या कहीं पे गाड़ी वाड़ी में कुछ हो जाता है, तो कम से कम तुझे तो नहीं चोट आएगी। ऐसे स्कूटी पे नहीं जाना है, अगर मतलब बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है स्कूटी पे। तो इसीलिए मैं स्कूटी बहुत कम ड्राइव करती हूँ। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया ये सारी चीज़ें सुन के। तो सब लोग यार ध्यान दें, जब भी आप अपने घर से निकलते हो ना, गाड़ी में, स्कूटी में, किसी भी चीज़ में, तो बहुत स्लो स्पीड से चले। क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहुत तेज़ से, मान लो आपसे एक्सीडेंट हो भी गया, लेकिन अगर आप स्लो हो ना, तो कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं होगा, कम से कम किसी की बच्चे की जान तो नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड में होंगे तो आप खुद की भी जान गंवा दोगे, औरों के लिए भी नुकसानदायी होगा। तो ये चीज़ होता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं जैसा मैं दे रही हूँ, तो सुनता कोई भी नहीं है। ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि हम लोग भी ड्राइविंग करते हैं, तो उस टाइम हम भी नहीं सोचते, हम भी वीडियो बनाते रहते हैं। मैं खुद अपनी वीडियो बना लेती हूँ कई बार, एक हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ, एक हाथ से ड्राइविंग करती हूँ। लेकिन नहीं, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। हालांकि मुझे पहले भी, पिछले साल भी मुझे मेरे भैया ने बहुत डांटा था इस चीज़ के लिए, बड़े भैया ने, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया था कि ऐसा नहीं करना है कभी भी। तो चलो मैं वैसा तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मुझे तो ड्राइविंग करने में आज से बहुत डर लगा। मुझे आज मेरा हाथ पैर कांप रहे थे आज ड्राइविंग करते, और मैं निकल भी गई थी गाड़ी लेकर। तो चलो फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।